अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी नेटवर्क कंजेस्शन आ जाता है एंड इट इज़ डिफिकल्ट फॉर यू, सो इट कैन टेक द ऑल्टरनेटिव वेज, इट कैन गो फ्रॉम these ways as well and so on until वो अपनी जगह पे पहुंच जाए. So a packet switching, this is one of the examples when the data is sent from A to B, the data is split up into the data packets. It takes the shortest possible fastest way, like in this diagram you can see the number of colors correspondingly as how they are being transmitted from your router A to your router B. So what are certainly some of the benefits of packet switching? पहला सबसे पहला तो benefit ये है कि you do not need to tie up a single communication line. एक ही जगह से ट्रांसमिट करने के लिए आपके पास काफ़ी सारे कम्युनिकेशन और चैनल पाथ्स अवेलेबल हैं. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू ओवरकम फेल्ड बिजी और फॉल्टी लाइंस. अगर किसी भी चैनल के किसी भी लाइंस में प्रॉब्लम्स हैं, फॉल्ट्स हैं, तो आप दूसरी लाइंस के तरफ मूव हो सकते हो. दैट इज पैकेट स्विचिंग. इट इज़ इजी टू एक्सपेंड यूजेज. एक हाई ट्रांसमिशन रेट भी पॉसिबल हो सकता है. इसके ड्रॉबैक्स क्या है? पैकेट जो है आपके लॉस्ट हो सकते हैं, उनको दोबारा से भेजने की ज़रूरत पड़ सकती है. लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं डाटा की ट्रांसमिशन के अंदर, क्योंकि अगर डाटा पहुंच रहा है, दोबारा से रीअसेंबल हो रहा है, रीअलाइन हो रहा है, तो वो डिले कॉज करता है. लेकिन रियल टाइम स्ट्रीमिंग या लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर वी नीड इंस्टेंट, जो मेरी ट्रांसमिशन है वो चाहिए होती है. इसके अंदर हमेशा से एक डिले भी होता है. Ashar, we have already discussed this. Do you have any confusion in these? नो सर. I'm making a quick review. डेटा ट्रांसमिशन के बाद हमने देखा था कि बेटा डेटा ट्रांसमिशन चैप्टर पढ़ने के लिए तीन चीज़ें लाजमी हैं. असद, कैन यू टेल मी वो तीन चीज़ें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? असद, कैन यू टेल मी वो तीन चीज़ें कौन सी इंपॉर्टेंट है डेटा ट्रांसमिशन के अंदर? कौन सी चीजें हैं सर? बेटा डेटा ट्रांसमिशन, जब भी डाटा आपका ए से बी की तरफ ट्रांसमिट हो रहा है, तो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने देखनी होती हैं. सबसे पहले क्या है कि मेरा डाटा किस डायरेक्शन के अंदर मूव हो रहा है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जी, क्या फिर है, मेरा डाटा उसका जो सीक्वेंस होता है वो भी. मैं किस मेथड से जा रहा है. और जो थर्ड है, जो अभी मुझे आपने कहा है कि उसका सीक्वेंस है. तो ये तीन चीज़ें अपने पास याद रखो. हाशिर, तुम भी याद रखो बेटा. डेटा ट्रांसमिशन देखो, या तो वो शॉर्टर डिस्टेंस पे होगा डेटा ट्रांसमिशन, या तो वो लॉन्गर डिस्टेंसेस पे होगा. रियली डजंट मैटर. बट दीज थ्री थिंग्स आर हाईली इंपॉर्टेंट. कि आपके डेटा की डायरेक्शन क्या है, आपके डेटा का मेथड क्या है, या आपके डेटा की सिंक्रोनाइजेशन किस तरह से है. जैसे सबसे पहले अगर मैं डेटा की डायरेक्शन के बारे में बात करूँ, तो हासिर, कैन यू गिव मी अ रिकैप? जी सर. सिंपलेक्स, सर हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स में क्या फर्क है? सर जो सिंप्लेक्स होता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में चलता है. मतलब अगर आपका डाटा जो है एक से दूसरे डायरेक्शन में जाएगा सर. हम्म. मगर जैसे आप भेज रहे हैं, तो जब आप भेज रहे हैं तो वो बस एक एक उसमें ही जाएगा. सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा सेंडर में. हम्म. और जो हाफ डिप्लेक्स है वो दोनों डायरेक्शन में जाएगा. मतलब आएगा भी जाएगा भी, मगर एक टाइम पे नहीं. हम्म. जो डिप्लेक्स है वो भी दोनों हम्म. डायरेक्शन में होगा, मगर वो सेम टाइम पे होगा. मतलब एक हम्म. ही टाइम पे आएगा और एक ही टाइम पे जाएगा. अच्छा देखो, लेट मी रिपीट इट फॉर यू. या असद, कैन यू गिव मी दिस दिस कॉन्सेप्ट कि तीनों में क्या डिफरेंस है? सर सिंप्लेक्स जो होगा वो सिंगल डायरेक्शन होगा, यानी कि जा सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता. एंड हाफ ड्यूप्लेक्स में जा भी सकता है, वापस भी आ सकता है, बट सेम टाइम पे नहीं हो सकता. और फुल ड्यूप्लेक्स का सर नो आइडिया. बेटा देखो, आई एम रिपीटिंग इट ऑल फॉर ऑल बोथ ऑफ यू. ट्रांसमिशन मेथड में अभी सबसे पहले जो है हम डेटा की डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं. और डेटा की डायरेक्शन के अंदर सबसे पहले मेरे पास है सिंप्लेक्स, राइट? सो इन व्हेन इट कम्स टू अ सिंप्लेक्स, योर डेटा ऑलवेज हैव टू बी इन one direction only. That means that it is only sent from your sender to your receiver. An example of this, कि आपने इसके examples भी तुम लोगों ने याद रखनी है. अगर सिंप्लेक्स बेटा सिर्फ वन डायरेक्शन है, तो मतलब ये कि आपका जो डेटा है वो आपके
कंप्यूटर से आ रहा है फ्रॉम योर कंप्यूटर टू योर प्रिंटर, दैट्स इट, दिस इज योर सिंपलेक्स डेटा ट्रांसमिशन। इसी तरह से अगर मैं आप लोगों से हाफ ड्यूप्लेक्स की बात करूँ, हाफ ड्यूप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन में दिस मोड्स अगर व्हेन योर डेटा इज सेंट इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शंस पे जा रहा है लेकिन नॉट एट सेम टाइम। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि ये मेरी सिंपलेक्स डेटा ट्रांसमिशन है, कि डेटा मेरे पास सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, वन एट अ टाइम फ्रॉम योर सेंडर टू योर रिसीवर। से फॉर एग्जांपल आप अपने आपने अपने कंप्यूटर से कमांड दी गई है प्रिंट करा के ला, और आपका जो डाटा है वो आपके पास प्रिंट प्रिंट हो रहा है लेकिन वापस कोई कमांड नहीं आ रहा। आपके पास बेटा हाफ ड्यूप्लेक्स है, हाफ ड्यूप्लेक्स के अंदर आपके पास जो भी आपका डाटा है वो बोथ डायरेक्शंस में ट्रांसमिट हो रहा है। मकसद ये कि देखो कि डाटा सेंड भी हो रहा है और डाटा जो है वो रिसीव भी हो रहा है। दैट मीन्स दैट दिस इज इन बोथ डायरेक्शंस, बट वन थिंग इज इम्पोर्टेंट दैट दिस इज नॉट एट सेम टाइम। जैसे कि अभी हम क्लास ले रहे हैं ना, अब जैसे मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, आप लोग बीच में मुझे कुछ भी इंटरप्ट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो। तो ये फुल ड्यूप्लेक्स है। हाफ ड्यूप्लेक्स के अंदर क्या है कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग आगे से कुछ बोल ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल डेटा कैन बी सेंड फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम बी टू along द सेम ट्रांसमिशन टाइम बट नॉट एट सेम टाइम। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस लाइक कुड बी अ वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में क्या होता है कि मैसेज जो है सिर्फ वन डायरेक्शन में, जब तक मैंने बटन प्रेस किया हुआ है वो जब तक ही चलता है, राइट। इसी तरह से बेटा अगर फुल ड्यूप्लेक्स है तो फुल ड्यूप्लेक्स तो हमारी क्लास भी है, कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा भी रहा हूँ और आप लोग जो है मुझे रिप्लाई भी कर रहे हैं। दैट मीन्स दैट दिस इज इन बोथ डायरेक्शंस, सेंट इन बोथ डायरेक्शंस बट एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली। इसकी एग्जांपल क्या है? दिस एग्जांपल ऑफ दिस दैट इज एन ब्रॉडबैंड कनेक्शन। So you need to remember this wholeheartedly that if it is a simplex data transmission, that means data can be sent from in one direction only from sender to receiver। half duplex है तो both direction not at same time, और full duplex के अंदर both direction at the same time। इसी के साथ साथ आपके पास जो है सीरियल और पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन भी है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन एंड हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या बात करता हूँ कि मेरा जो भी डायरेक्शन है, डायरेक्शन तो मैंने देख ली ना डेटा ट्रांसमिशन के लिए। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बेटा, मेरे पास मेरा मेथड क्या है, और मेथड के अंदर क्या है मेरे पास डेटा था डेटा ट्रांसमिशन में, या तो वो सीरियल हो या तो वो पैरेलल हो। अब अगर वो आपके पास आपका सीरियल डेटा ट्रांसमिशन है तो सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के अंदर एक चीज देखो कि डाटा सिर्फ वन बिट एट अ टाइम जा रहा है ओवर अ सिंगल वायर और सिंगल चैनल। गौर से सुनते रहना। अब अगर सिंगल टाइम जा रहा है तो बेटा ये जो है आपके पास लॉन्ग डिस्टेंस के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आसान है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं ए से बी की तरफ डाटा भेज रहा हूँ और वो लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो यहाँ पे मेरे पास देखो सिंगल वायर है, काफ़ी सारे वायर नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल और भी काफ़ी सारे वायर यहाँ पे होते तो डाटा इन सब के अंदर जो है फंस जाता, ट्रैप हो जाता, जम्बल्ड अप हो जाता। लेकिन अगर रास्ता ही एक है तो भाई मुझे तो पता है कि यार डाटा इन दी एंड पहुंचना यही है। ऐसा तो नहीं है ना कि पहले यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया। जब रास्ता ही एक है तो एक ही जगह से पहुंचेगा। लेकिन रास्ता एक है, डेटा डेटा पहुंच तो जाएगा, लेकिन मसला ये है कि वो हमेशा से स्लोअर होगा। तो इसके अंदर आपका डेटा है बेटा एक्यूरेट है, फुली सिंक्रोनाइज्ड है। इसकी एग्जांपल हो सकती है अगर पेपर के अंदर आए सीरियल डेटा ट्रांसमिशन की, तो आप यूएसबी लिख सकते हो। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, सीरियल बस, राइट। An example of it used when connecting a computer to a printer via USB connection. Now, if I'm moving to the parallel data transmission occurs when several bits of data are sent down through several channels and wires all at the same time। That means that now you have multiple channels। मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सारे वेज मेरे पास जो है अवेलेबल है डेटा की ट्रांसमिशन के लिए।
अब डाटा बेटा यहाँ से भी जा सकता है, डाटा यहाँ से भी जा सकता है, डाटा यहाँ से भी जा सकता है। ये जो मैं डॉट्स बना रहा हूँ ना, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे डाटा के बिट्स को। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर बहुत सारे बिट्स ऑफ डेटा हैं और वो वन बाय वन करके, फॉर एग्जांपल ये मेरा डाटा है। अब अगर इस तरह से मैंने अपने डेटा को एक डिस्ट्रीब्यूटेड वे के अंदर भेजा इन सारी जगहों से, तो एक चीज तो ये है कि ये क्या है भाई, फास्टेस्ट, क्योंकि मेरे पास मेरे नंबर ऑफ पाथ जो है वो तो ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ ये देखो कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या है कि पहली बात तो ये कि ये अनसिंक्रोनाइज्ड ऑर्डर के अंदर रिसीव्ड होगा, इस पॉइंट के ऊपर आके अपने आप को असेंबल करेगा। लेकिन जब ये असेंबल कर रहा होगा तो हो सकता है कि तुम ये मुझसे बोलोगे यार ये वाला डेटा पहुंच गया, ये नहीं पहुंचा, ये पहुंच गया, ये पहुंच गया, ये नहीं पहुंचा, ये नहीं पहुंचा, ये पहुंच गया, ये नहीं पहुंचा। भाई ये पूरा जो एग्जैक्ट डेटा है ये मुझे एज इट इज चाहिए अपनी रिसीवर की साइड पे। तो क्या मैं ये डेटा इस तरह से नहीं बन जाएगा कि भाई ये सारा डेटा कहाँ गया, बात समझ रहे हो? उसके बाद जब सारा डेटा रिसीव होगा फिर ये वाली एग्जैक्ट फॉर्म लेगा। सो आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट? कोई सवाल तो नहीं है इसमें? सो दिस कैन वर्कर इन योर शॉर्टर डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं चलेगा क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस पे सीरियल है। लॉन्ग डिस्टेंस पे क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि डाटा सारा इधर उधर आपका चला जाएगा। इट इज़ अ फास्टर मेथड। और पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन की अगर पेपर में वो आपसे एग्जांपल पूछता है पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन की, तो यू कैन सिंपली राइट योर internal circuits in a computer use parallel data transmission since the distance traveled between component is very short and high speed is essential. Internal circuits IC को हम कह सकते हैं। Okay, so USB is here as well. Serial and parallel. I have discussed this all right now. Serial has less risk. Parallel is faster. Serial is more reliable. सीरियल जो है ज़्यादा रिलायबल है, पैरेलल शॉर्टर डिस्टेंस पे चलता है, वो लॉन्गर डिस्टेंस पे चलता है। इसमें रिस्क नहीं है, इसमें फास्टर है लेकिन रिस्क है। इसकी एग्जांपल क्या है? टेलीफोन लाइंस, ये लेस एक्सपेंसिव है। प्रिफर्ड मेथड है जब स्पीड चाहिए हो, डेटा जो है वो टाइम सेंसिटिव ना हो तो आप यूज़ कर सकते हो, और इसके लिए हार्डवेयर पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स इट। इसके बाद वी नीड टू डिस्कस रिगार्डिंग दिस यूनिवर्सल सीरियल बस। अब पेपर के अंदर सवाल आ सकता है कि यूएसबी क्या है। सो आई कैन से दैट अ यूएसबी इज द मोस्ट कॉमन ऑफ input and output port. You need to understand this is not an input and output device. USB is basically an input and output port found on your computer that has led to the standardization, मतलब एक standardized method है data transfer के लिए। अब पेपर के अंदर आ जाता है कि भाई यूएसबी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताओ। तो एडवांटेजेस के अंदर आई कैन से दैट कि डिवाइस जो है आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाती है, डिवाइस ड्राइवर्स खुद ब खुद इंस्टॉल हो सकते हैं। और एक और एडवांटेज क्या है दैट कनेक्शंस कैन ओनली फिट इन वन वे, प्रिवेंटिंग इनकरेक्ट कनेक्शंस नहीं बनेंगे, सिर्फ एक ही तरफ चलेगा। ये एक इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बन चुका है। इट कैन सपोर्ट डिफरेंट ट्रांसमिशन रेट्स, 1.5 टू अब जीबी। डिसएडवांटेज क्या है बेटा कि इट ओनली सपोर्ट्स अ मैक्सिमम ऑफ केबल, 5 मीटर से ज़्यादा की लेंथ नहीं हो सकती। यूएसबी की कंपैटिबिलिटी बैकवर्ड कंपैटिबल भी हो सकते हैं, और स्पीड्स में जो है इसकी वेरिएशन आ सकती है। नाउ यहाँ तक डू यू हैव एनी क्वेरीज बोथ ऑफ यू? हाशिर, एनी क्वेश्चन? हेलो असद, डू यू हैव एनी क्वेरीज? नो सर। हेलो हाशिर, आर यू हियर?
यस यस। नाउ कैन बोथ ऑफ यू टेल मी कि इतने ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद चैप्टर के व्हाई डू यू थिंक कि मुझे ज़रूरत है कि मैं एरर भी चेक करूँ अपने डेटा ट्रांसमिशन के अंदर। कि सर कोई अगर गलत चीज़ वगैरह ना चली जाए। गलत चीज़ वगैरह। मतलब सर अगर किसी रैंडम को हम मैसेज कर रहे हैं तो हमारा अगर एड्रेस आ जाए बाय मिस्टेक में। डेटा तो सेम है ना, मुझे जो है सिर्फ माई डेटा इज स्टिल द सेम। आई ओनली नीड टू चेक दैट मेरा जो डाटा है वो एरर फ्री है या नहीं। अब गलत चीज़ नहीं। द पॉइंट इज दैट कि डाटा मेरे पास ये ए से डाटा मेरा पहुंचा बी तक, मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि मेरा जो डाटा है जो यहाँ पे था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे था 10 MB का, पहुँचते पहुँचते कितना हो गया, 9 MB। डाटा लॉस्ट हो गया। डाटा मेरे पास 10 MB था, जब पहुंचा तो डाटा क्या है, 10 MB। ये बिल्कुल सही ट्रांसमिशन है क्योंकि पूरा डाटा पहुंचा है। तो मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि ड्यूरिंग दी डाटा ट्रांसमिशन, जब मेरा डाटा ए से बी तक पहुंच रहा है तो यहाँ पर किसी किस्म का कोई एरर तो नहीं है इसकी ट्रांसमिशन के अंदर, ये मुझे चेक करना है। तो दिस इज द रीजन दैट आई नीड टू check for error detection. Methods of error detection. The need for check for error. The need to check for errors. That means that when data is transmitted, there is always a risk that it may be करप्टेड और लॉस्ट। एरर्स आपके ट्रांसमिशन के अंदर 3 रीजंस में आ सकते हैं, पेपर में पूछा जा सकता है। पहला रीजन कौन सा है, इंटरफेरेंस। या आपके जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, जितने भी आपके टाइप्स ऑफ केबल्स हैं, क्या वो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस से सफ़र तो नहीं कर रहे, या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे इलेक्ट्रिकल वायर्स के अंदर जिससे मेरा डेटा करप्ट या लॉस हो सकता है। क्या प्रॉब्लम्स मेरे पैकेट स्विचिंग के अंदर आ सकती हैं जो मेरा डेटा लॉस कर दें, या मेरा डाटा जो है वो स्क्यू तो नहीं होगा, स्क्यू का मतलब है डाटा मेरा जम्बल्ड अप हो गया। सो दिस कैन अकर ड्यूरिंग योर पैरेलल ट्रांसमिशन एंड कैन कॉज डेटा करप्शन, अगर डेटा आपका arrive out of synchronization. So to check for errors it is highly important, इन्हीं वजह से, इन 3 रीजंस की वजह से। अब हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से एरर चेकिंग मेथड्स के अंदर मेरे पास है पैरिटी चेक, इको चेक्स, चेकसम, और सबसे पहले हम चेक करते हैं पैरिटी चेक के अंदर क्या कहता है। अब पैरिटी चेक में बेटा, दिस इज वन ऑफ द मेथड दैट इज यूज्ड टू चेक दैट वेदर योर डेटा हैज बीन चेंज्ड और करप्टेड फॉलोइंग द डेटा ट्रांसमिशन। अब आपका जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो ट्रांसमिशन के दौरान करप्ट तो नहीं हुआ। और ये चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो आपका पैरिटी है क्या वो इवन है, क्या वो ऑड है। ये देखो बेसिकली करना ही ऐसे है कि फॉर एग्जांपल ए से डाटा मेरा जा रहा है बी की तरफ, तो डाटा की जो डिजायर्ड रेंज है मैंने ये सेट कर ली, अगर ये मेरे स्टार्टिंग में इवन है तो मेरे एंडिंग के अंदर भी क्या होनी चाहिए, इवन। तो मेरा डाटा क्या है, करेक्टली ट्रांसपोर्ट हो गया। लेकिन अगर मेरा जो डाटा है वो ए पार्ट के ऊपर इवन था और जब पहुंचा तो वो ऑड हो गया, उसकी सीक्वेंस बदल गई, तो मतलब ये कि डाटा की ट्रांसमिशन सही नहीं हुई। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखो ये एक डाटा की एग्जांपल है और एक यहाँ पे पैरिटी, इस जो पहला डिजिट होता है इसको मैं कंसिडर करता हूँ पैरिटी बिट। अब सबसे पहले मैं इसमें गिनूंगा कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ वन है। 1 2 3 4, 4 नंबर है। अगर ये डाटा इवन है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0। तो ये क्या हो गया, इवन पैरिटी, क्योंकि मेरे पास 4 नंबर ऑफ वंस हैं। लेकिन अगर इसी डाटा को मुझे करना हुआ ऑड पैरिटी, तो बेटा मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1 लगा दूंगा। 1 लगाया तो मेरे टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हो गए, 1
टू, थ्री, फोर, फाइव। पांच नंबर जो वन हो गए, फाइव इज एन ऑड नंबर, दैट मीन्स के डाटा ऑड, ऑड पैरिटी का। ये दो एग्जांपल्स हैं जैसे मैंने अभी बताया। लेकिन ये कब सेट होता है, क्या ये इवन है ऑड है? बिफोर योर डेटा इज ट्रांसफर्ड एन एग्रीमेंट इज मेड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। वो एग्रीमेंट करते हैं कि यार तुम अगर डेटा भेज रहे हो तो वो इवन पैरिटी आना चाहिए। रिसीवर बोलता है इवन पैरिटी आया, तो बोलता है कि यार ठीक है, डेटा करेक्ट ट्रांसमिट हुआ है। लेकिन अगर वो ऑड में आता है तो ऑड का मतलब यही है कि डेटा गलत हुआ है। लेकिन अगर वो स्टार्टिंग में बोले ऑड और एंड में भी ऑड है, तो मतलब डेटा आपका करेक्टली ट्रांसमिट हुआ है। That's it for your parity check. Like for example, right here, this is an example. Which of the following received bytes indicates an error has been occurred following data transmission? अब इसमें कह रहा है कि एरर्स निकालने हैं डेटा ट्रांसमिशन में। इसमें कह रहा है कि भाई इवन पैरिटी यूज हुई है, अभी चेक करते हैं हुई है या नहीं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। क्या सिक्स मेरे पास एक इवन नंबर है? आ सिक्स मेरे पास यस, तो बेटा इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। वन, टू, फोर, एट, 16 होता है ना इवन नंबर, हाँ सही है। ये चेक करते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ये आपके पास क्या है? ऑड है। ये क्या है? दैट मीन्स यहाँ पे एरर है, ये सही नहीं है। यहाँ पे क्या है? वन, टू, थ्री, ये भी ऑड नंबर है बेटा। यहाँ पे क्या कह रहा है? इवन, इसमें भी एरर है। अब यहाँ क्या कह रहा है? ऑड। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, पाँच है, ये सही है। ये क्या कह रहा है? ऑड। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। ओके, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ऑड पैरिटी है ये भी। तो इस तरह से हम ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ये ऑड और इवन पैरिटी चेक करके। पहला डिजिट बोलते हो क्या रहता है? पैरिटी बिट मेरा। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? Now, let's move on to the second type of checking method, that is a checksum. This is going to be the last one for today. अब बेटा checksum के अंदर, as the name says, check and sum. Now that means that फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही बात है कि ये चेक करेगा कि आपका डेटा जो है वो करेक्टली ट्रांसमिट ट्रांसमिट हुआ है या नहीं। ट्रांसमिट होने के बाद your data has to be sent in blocks, and additional value that is called the checksum that is sent at the end of the block of data. अब your checksum is should be as follow. अब checksum करेगा क्या? आपके पास एक agreed algorithm होगा, उस agreed algorithm से पूरी वैल्यू को चेक करेगा कि क्या वो वैल्यू बन रही है या नहीं। इसका मैं सवाल मैं आप लोगों को पेपर के अंदर भी करवाऊंगा। जैसे कि किसी भी checksum के प्रोसेस से पूरी वैल्यू कैलकुलेट होगी। व्हेन अ ब्लॉक ऑफ डेटा इज अबाउट टू बी ट्रांसमिटेड, द चेकसम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेटा। चेकसम क्या है? एक डिजायर्ड वैल्यू है, वो उस डेटा से कैलकुलेट हो रही है। जो वैल्यू कैलकुलेट हो रही है वो किसी ना किसी एग्रीड एल्गोरिथम के थ्रू आ रही है। द चेकसम इज देन ट्रांसमिटेड, वो वैल्यू आपके ब्लॉक ऑफ डेटा के साथ जा रही है एट द रिसीविंग एंड। द चेकसम इज, उसके बाद जब वो वैल्यू आ गई हमारे प्रोग्राम के एंड के ऊपर, दोबारा से वो वैल्यू कैलकुलेट होती है। अगर वो वैल्यू उसी वैल्यू के आती साथ आती है जो आपके पास मेंशन्ड है, दैट मीन्स के बोथ दो योर डेटा इज करेक्टली ट्रांसमिटेड। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास ए कंप्यूटर है, ये मेरे पास बी कंप्यूटर है, और इन दोनों की ट्रांसमिशन के इन बिटवीन मैंने ये कहा हुआ है कि यार मेरा व्हाट्सोएवर यहाँ पे जो भी प्रोसेस है, अभी एग्रीड एल्गोरिथम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट पेपर का सवाल कर रहा हूँ। लेकिन मैंने कहा कि अगर यहाँ पे तुम कोई भी नंबर की वैल्यू डालो 0 से लेके 100 तक, तो तुम्हारा जो चेकसम का आंसर है वो आना चाहिए 50 से कम। ये मेरी चेकसम की वैल्यू है। तो होगा क्या? ये इस पूरे प्रोसेस को चेक करेगा। इसके बाद जो इसका यहाँ पर फाइनल आंसर आएगा वो चेक करेगा कि क्या वो -50 से कम है।
अगर -50 से कम है तो मतलब चेक सम से वैल्यू सही तरह से डेटा ट्रांसमिशन हो ही है। अगर नहीं तो मकसद ये कि आपके पास कोई ना कोई एरर है। यहाँ पे एक चीज भी इस्तेमाल हो रही है, एग्रीड एल्गोरिथम। एग्रीड एल्गोरिथम का मकसद ये आपके पास यही है कि आपके पास एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस के थ्रू जो है हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो डू यू हैव एनी क्वेरीज टिल नाउ? लेट्स ऑल्सो कंप्लीट दिस वन एज वेल, इको चेक। अब इको चेक में बेटा, यू नो इट, इको चेक मीन्स के वापस जो है वो वापस आता है आपका डेटा। अब इको चेक के साथ जब आपने डाटा भेजा, when the data is sent to another device, the data is sent back again to the sender। ये देखो यहाँ पे, ये डाटा यहाँ पे गया, लेकिन डाटा उसने वापस भेज दिया रिसीवर ने सेंडर को। अब आपका जो सेंडर है, ये वाले भाई, ये क्या करेंगे, ही इज गोइंग टू कंपेयर द टू सेट्स ऑफ डाटा। फॉर एग्जाम्पल ये चेक करेगा कि यार जो डाटा मैंने भेजा, क्या वो ही डाटा मेरे पास वापस आया। अगर वो सेम हुआ तो मतलब आपका डाटा करेक्टली ट्रांसमिट हुआ है और आपके डेटा की ट्रांसमिशन हो गई। अगर दोनों का डाटा चेंज हुआ तो मतलब ये कि डाटा की ट्रांसमिशन ठीक नहीं हुई। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, एन इको चेक इज एन एग्जांपल जिसमें आपका डाटा की ट्रांसमिशन चेक हो रही है कि आपका डाटा जो है वो सब फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसमिट हुआ। अगर ट्रांसमिट हो गया तो ठीक है, उसके बाद दोबारा से वो वापस भी आया, फिर दोनों जो सेट्स हैं डेटा के वो चेक हो रहे हैं कि आपके पास जैसे कि दोनों सेम है या नहीं। अगर सेम है तो मतलब डाटा करेक्टली ट्रांसमिट हुआ, अगर सेम नहीं तो डाटा नहीं हुआ। लेकिन ये इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है, क्योंकि दो सेट्स आपके पास डिफरेंट हो सकते हैं और किसी भी स्टेज के ऊपर एरर आ सकता है। ईगो चेक के अंदर बेटा होता ये है कि डाटा की कॉपी आपके पास सेंड होती है तो दोबारा से रिसीवर के पास जाती है, वो दोनों चेक होते हैं। अगर कोई भी डिफरेंस नहीं है तो डाटा करेक्ट ट्रांसमिट हुआ है, अगर वो है तो डाटा करेक्ट ट्रांसमिट नहीं हुआ।